नमस्कार मित्रों। 2 से 3 देशों की लड़ाई में आखिरकार क्या विश्व पर प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम जो है कि अब चर्चा करने वाले हैं। खासकर हम भारत के ऊपर चर्चा करेंगे तो धीरे-धीरे आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जितने भी पूंजीपति हो, आप जब भी किसी मुसीबत में रहोगे तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो अगर यदि मान के चलिए कि डिमांड ज़्यादा है, सामान कम है, तो उसका दाम बढ़ता है, निश्चित रूप से हम और आप सभी जानते हैं। तो हमारे भारत के जितने भी व्यापारी हैं, छोटे से बड़े, जब लॉकडाउन लगा था उस दौर का मैं याद दिला देता हूँ कि राशन जो बिकता है, आटा 10 रुपये था तो उसको डायरेक्ट 50 रुपये किलो कहीं ना कहीं बेचा गया। पानी की एक बोतल 100 रुपये तक बेची गई। तमाम तरीके के, ऐसे बस छोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूँ और इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है कि करते हैं। वहीं आपने हाल फिलहाल में देखा इंडिगो फ्लाइट को लेकर के कि जो किराया 6000 था, उसी किस तरह से इन्होंने 20,000 रुपये कर दिए। इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन सभी को चाहिए कि इन सभी लोगों को अपनी खुद की एयरप्लेन व्यवस्थाएं देनी चाहिए, या हर चीज़ में, चाहे नेटवर्किंग, मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो हर जगह इनको कूद के आना जरूरी है। कंपटीशन होगा तभी लोग सुधार आएंगे, तभी लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमारे भारत और पूरे विश्व में की मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। जनता आपकी है, आने वाले समय में आपको लात भी मार सकती है, आपके बिजनेस को लात भी मार सकती है। तो ये जो विश्व युद्ध हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारत या अन्य देशों पर तेल का संकट पड़ेगा। तेल पर जब संकट पड़ेगा तो सामान जो है ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो ट्रक से माल जाता है एक शहर से दूसरे शहर को, तो ट्रांसपोर्ट में जो है दिक्कत होगी, तो इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी आएगी, तमाम तरीके की जैसी चीज़ें हैं हम और आप सबके सामने आ सकती है। तो भविष्य में इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहे सरकार। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर राज्य में होना चाहिए रोज़गार। अब हर राज्य में यदि रोज़गार होगा तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि एक राज्य में जितनी कंपनियां हैं तो दूसरा राज्य उसको इंपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? वहाँ पर भी एक कंपनी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत में करने की आवश्यकता नहीं होती है। हर राज्य में अगर हर एक कंपनी होती तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर एक राज्य में से दूसरे राज्य में पलायन न करते, और इस तरह की जो है महंगाई नहीं बढ़ती और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम आता। ये मान के चलिए आप, जो तमिलनाडु से सामान मुंबई को जाता है और जो मुंबई से यूपी को जाता है, तो इससे कितना कम हो जाएगा यदि वहाँ पर ऐसी कंपनियाँ बैठा दी जाएँ। हो सकता है कि कच्चा माल समुद्र के रास्ते आए तो उन्हें ट्रांसपोर्ट में थोड़ा लंबाई खींचनी पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। वरना ऐसे ही अगर विश्व युद्ध चलता रहा तो आप विश्व युद्ध तो छोड़िए, जब ईंधन खत्म हो जाएगा तब और ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की बढ़ जाएगी। खैर, आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।